आप सभी को जय मसीह की। तो प्रभु आप सभी की मन की आंखें खोले। आज हम जानेंगे कि व्यभिचार और ठोकर लगने और ठोकर का कारण बनने का सही मतलब क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए एक सा है जो कभी नहीं बदल सकता। जैसा कि लिखा है मत्ती 24:35 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे मरकुस 9:42 में। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। तो इसका सही मतलब है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सभी छोटे बड़े और धनी कंगाल स्वतंत्र दास वे सभी यदि किसी के ठोकर का कारण बने या फिर ठोकर खिलाए तो वचन कहता है उनके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उनके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब तड़प तड़प कर मृत्यु होना। अब इस वचन की गहराई क्या है और आप इस पाप और मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले वचन पढ़ते हैं मरकुस 9:43 से लेकर 49 तक। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। मैं फिर से कह देता हूँ कि यह वचन हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह मसीह पर विश्वास करने वाला हो या फिर कोई अन्य जाति हो। तो अब आपको एक उदाहरण देते हैं। कोई भी मसीह लड़की अगर किसी भी प्रकार के छोटे छोटे कपड़े पहने जिसमें कि उसका जिस्म दिखाई देता है पहने और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए या फिर चर्च में आराधना करती है या फिर बाहर कहीं घूमने जाती है या फिर ऐसे कपड़े अपने रोजमर्रा के कामों में पहनती है, यदि उस लड़की के नंगे शरीर पर किसी भी परमेश्वर के दास या फिर किसी भी मसीह विश्वासी लड़के या कोई भी अन्य जाति की लड़के की नजर पड़ जाती है या कोई अन्य जाति लड़का नजर डाल लेता है तो उस लड़के को व्यभिचार और गंदी अश्लील विचारों से कोई नहीं बचा सकता और ना ही उसे कोई ठोकर खाने से बचा सकता है। जो उसने देखा है उसके विषय में वो प्रैक्टिकल कहीं एकांत में या फिर किसी का रेप करके ही वह लड़का अपने आप को संतुष्ट कर देता है। और वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य 21:8 में पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है और फिर उसे नरक से कोई नहीं बचा सकता। अब इस विषय में लड़की इसमें लड़के के जाने में ठोकर का कारण बन गई और वचन कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। वचन कहता है उस पर परमेश्वर की हाय आती है। और रही बात उस लड़के की, वो लड़का चाहकर भी अपने मन में से उस अश्लील चित्र को कभी नहीं निकाल सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में भी बैठे तो भी वो गंदे और नंगे विचार उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। यदि आपको ये गलत लगता है तो एक बार आप कोई भी फिल्म खुद याद करो तो सबसे पहले आपको फिल्म और गाने का गंदा चित्र ही दिखाई देगा और सबसे पहले वो गंदा चित्र ही याद आएगा, चाहे वो आपने बचपन में देखा हो या फिर आज। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए, 2 तीमुथियुस 3:1 से लेकर 5 तक। यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, ठोकर, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अब आप इसकी गहराई को जान ही गए होंगे कि बस इतना कहूंगा, सो की एक बात। इन सब बातों का सही मतलब है मनुष्य क्या चाहता है, परमेश्वर को अपने अनुसार चलाना और अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। कभी भी कोई रोक टोक करने वाला ना हो उनको। और स्वर्ग भी जाना चाहते हैं वो लोग जो भक्ति का बेस तो लेंगे लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को ना मानेंगे। और जैसे भेड़ के रूप में भेड़िया होता है, बाहर से एक भोला सा मसीह लेकिन अंदर से फाड़ने वाला भेड़िया। तो वचन कहता है गलातियों 5 में, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटा और बेटी होंगे और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
तो हम इस बारे में और वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:2 से लेकर 5 तक कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको समझाना बुरा नहीं लग रहा होगा। यदि लगता है तो क्या आप भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के खरे प्रचार का विरोध किया और उसे जीते जी सूली पर लटका दिया। बस इतना कहूंगा, अपने आप को जांचो। यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। तो हम वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का दास आपको आपकी गलती और आपकी गलती की सजा वचन के अनुसार आपके सामने पेश करता है और इसका परिणाम और दुष्परिणाम आपको सुनाता है, जिससे कि आप अपनी अच्छाई और बुराई के विषय में सुनकर अपनी गलतियों को जानकर ठीक करें और परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचे और सही चाल चले, तो वो ही प्रचारक उस व्यक्ति की नज़र में बुरा बन जाता है और वो व्यक्ति उस प्रचारक की बुराई करता है, या तो फिर चर्च छोड़ने की बातें करता है या फिर कलीसिया बदल देता है। और वह व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अपने लिए एक ऐसा चर्च ढूंढते हैं जहां उनको कोई भी उनकी अभिलाषा और उनकी इच्छा के विरोध में नहीं बोलने वाला हो, या तो फिर चर्च ही छोड़ देते हैं। बस इतना कहूंगा, वचन कहता है नीति वचन का 10:17 में, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन का मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। और नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। और वचन कहता है, यदि तेरा हाथ और तेरी टांग तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, कि तू टूंडा होकर जीवन में प्रवेश कर ले, यही तेरे लिए भला है। कहीं तू दोनों हाथ पांव के रहते हुए नरक में ना डाला जाए। तो इसका मतलब है कि हाथ आपके लिए किए गए कामों को प्रकट करता है और पांव आपके चाल चलन को प्रकट करता है, और ये वचन आपके आत्मिक और शारीरिक जीवन के ऊपर आधारित है। यदि आप इसी हाथ से कोई भी ऐसा पाप, चाहे वो गुप्त में हो, जैसे कि व्यभिचार या किसी की हत्या करना या कुछ ऐसा काम करना कि कोई भी देखे या अनुभव करे तो तुरंत ठोकर खा जाए, जैसा आपने फोन में गलत फोटो वीडियो देखना और अश्लील काम करना और गलत गंदी फिल्म और फोटो देखकर वासना पैदा करना, और या फिर खुले में किसी के ठोकर का कारण बनना, अपने चेहरे और शरीर की फोन में गलत और गंदी नंगी चित्रकारी करना या फोटो लेना, व अपने चेहरे को जीव जंतु के चेहरे के रूप में फोटो खिंचवाना, और तो और ये सभी कुछ अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाकर घमंड करना और गलत और गंदी फोटो वीडियो और गलत चुटकुले अपलोड करके अन्य लोगों में वासना और पाप पैदा करना, और इसी हाथों से और अपने मुंह के शब्द से किसी पर वार करना और किसी को अपने शरीर से दुख देना, और भी बहुत से काम हैं जो हम दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाज करके दूसरों का घर और जीवन खराब करते हैं, और एक अच्छे भले इंसान को पाप में बड़े आसानी से डाल देते हैं। बस एक बात और पूछूंगा कि आपने अपने जीवन से क्या इस मोबाइल को क्या सिर्फ 3 दिन के लिए अपने से दूर रखने की कोशिश करी है? क्या आपने आपको इस मोबाइल से सिर्फ 3 दिन के लिए भी दूर करा है? एक बार अपने आप से पूछो, कहीं आपने अपना प्रभु किसी और को तो नहीं बना लिया है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है? बिल्कुल भी धोखे में मत रहना। अब इसका परिणाम क्या है, तो अब हम वचन से जानेंगे। जैसा कि लिखा है मत्ती 13:41 से लेकर 43 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। अब इसमें 2 स्टार दे रखे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे मत्ती 8:12 में, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और लिखा है मत्ती 7:22 से लेकर 25 तक कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अच्छे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, और वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी
परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और जैसा कि वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3:13 से लेकर 15 तक, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। और वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने आप अपने भले बुरे कामों का बदला और जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और जैसा कि लिखा है गलातियों 5:16 में, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चले चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और अन्य काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और अब आप जान ही गए होंगे कि ठोकर का कारण बनना और व्यभिचार करना कितना भयानक है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जीवदेह परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। तो आप सभी पवित्र आत्मा की सहायता मांगे इन सभी अभिलाषों पर जय पाने के लिए, और अपने मोबाइल को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करें, इसे अपनी जीवन जीने की जरूरत ना बनाएं। इससे हटकर परमेश्वर को अलग समय जरूर दें, जिसमें सिर्फ आप और प्रभु, और कुछ मांगने की इच्छा ना करें, बस अपने आप को समर्पित करें। वो आपको नया बनाएगा, क्योंकि उसने मुझे भी नया बनाया है। और आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने किसी भी ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए और आप किसी के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन जाए, क्योंकि दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती सींची जाएगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि भविष्य में परमेश्वर के वचन और बड़े बड़े भेद आपको भविष्य में प्राप्त हो सके। तो सारी महिमा पिता को मिले। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।